चलो किसकी बात करते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस का फॉर्मेशन कहाँ होता है, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में होता है। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल कहाँ प्रेजेंट होती है, टेस्टिस में होती है। डायरेक्ट बोलो तो स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ होता है बेटा, टेस्टिस में होता है। टेस्टिस में कहाँ पर, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में। ये एक सेमिनिफरस ट्यूब्यूल है, गुड़िया बात कर रहा है। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर टू टाइप की बेटा सेल होती हैं, जिनको अपन बोलते हैं, फर्स्ट टाइप की जो सेल दिख रहे हैं जर्मिनल इपिथेलियल सेल, और सेकंड होता है बेटा बात करें साइटोलिशियल। जर्मिनल इपिथेलियल सेल से बेटा स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, और एक साइटोलिशियल इनको क्या करती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। तो यहाँ लिखा था साइट, स्पर्मेटोजेनेसिस की साइट क्या है, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल ऑफ टेस्टिस। और दूसरा बेटा हार्मोन, विच हार्मोन्स आर बेटा बात करें रिस्पांसिबल फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, टू हार्मोन, एफएसएच ऑफ गुडे बात करें एंट्री पिट्यूटरी, एंड एंड्रोजन्स बेटा बात करें और गुडे बात करें टेस्टिस। और एंड्रोजन का फॉर्मेशन कहाँ से होता है, लीडिंग सेल से। तो जो बेटा बात करें आपको सेमिनिफरस ट्यूब्यूल की बॉल में सेल दिख रहे हैं, उनको अपन ने क्या नाम दिया, जर्मिनल इपिथेलियल सेल। यही दीदी बात करें जर्मिनल इपिथेलियल सेल को अपन बेटा नाम देते हैं स्पर्मेटोगोनिया। क्या नाम देते बेटा इनको, स्पर्मेटोगोनिया, क्योंकि ये इनका फंक्शन क्या है, स्पर्म का फॉर्मेशन करना। और अगर कभी जर्म वर्ड मिल जाए, जर्मिनल वर्ड, इसका मतलब कुछ ना कुछ इनको काम करना है। जर्मिनल इपिथेलियल सेल क्या काम करती है, स्पर्म का फॉर्मेशन करती है, इसलिए उनका अपना नाम दिया स्पर्मेटोगोनिया। क्या नाम दिया बेटा, सबसे पहले गुड़िया बात जब स्पर्मेटोजेनेसिस चलता है तो आपको बेटा बात कर लार्ज नंबर में स्पर्म की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो गुड़िया बात करे आपके पास स्पर्मेटोगोनिया है, पहले पहले वो क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप से गुजरते हैं। मतलब पहले क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। एक स्पर्मेटोगोनिया माइटोसिस के द्वारा गुड़िया बात कर दो बनाएगा, दो से चार बनेंगे, चार से आठ, आठ से 16, ऐसे गुड़िया बात कर पहले लाखों में क्या बनते बेटा, स्पर्मेटोगोनिया बनते हैं। जब स्पर्मेटोगोनिया का नंबर बढ़ जाता है, गुड़िया बात की जितना चाहिए उतना हो जाए, तो डिवीजन सेल बंद करती है। फिर सेल बेटा बात कर क्या करती है, फूड को, न्यूट्रिएंट को स्टोर करना स्टार्ट करती है। और बेटा बात कर सेल के अंदर क्या होता है, ग्रोथ और बेटा बात कर पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है। इस कंडीशन को बेटा बात कर सेकंड स्टेप, जब पहले स्पर्मेटोगोनिया से बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया बन गए, मैंने यहाँ केवल एक से दो ही बनाए, ऐसा फिर दो से चार, चार से आठ से बहुत सारे बनेंगे। जब स्पर्मेटोगोनिया का नंबर बढ़ गया तो फिर मैंने एक स्पर्मेटोगोनिया को पकड़ा। अब अगर वो स्पर्मेटोगोनिया गुड़े बात करें ग्रोथ करती है, फूड को स्टोर करती है बेटा बात करें, तो फिर इस कंडीशन से गुड़े बात करें क्या बनेगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। मतलब स्पर्मेटोगोनिया ग्रोथ के बाद, पार्शियल डिफरेंशिएशन के बाद किसमें कन्वर्ट होगा बेटा बात करें, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में। मतलब स्पर्मेटोगोनिया का प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में बेटा बात कर रहे हैं, जो चेंज है, कन्वर्जन है, उसको बेटा बात कर रहे हैं अपन बोलते हैं सेकंड स्टेप, और उसका नाम है बेटा बात करें ग्रोथ एंड पार्शियल डिफरेंशिएशन। अगर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की बात कर बन चुकी, इसका मतलब स्पर्म बनेगा, ठीक है। तो फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर बेटा बात कर क्या होता है, मियोसिस फर्स्ट। और मियोसिस फर्स्ट में आपको अच्छे से पता है, एक सेल से दो सेल बनेगी, और दोनों सेल में गुड़िया बात करें, इन दोनों डॉटर सेल में अपने पेरेंट सेल के कंपेयर में क्रोमोसोम आधे रह जाएंगे। अगर मेरी नॉर्मल सेल गुड़िया बात करें जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट थी, उसके अंदर 46 क्रोमोसोम है, तो बेटा बात करें क्रोमोसोम कितना रह जाएंगे बेटा बात करें, सोचो हमारे पास 23 23 में गुड़िया बात करें आपको 22 ऑटोसोम प्लस बाय सेक्स क्रोमोसोम, और दूसरी में बेटा बात करें क्या आएगा, 22 ऑटोसोम प्लस एक्स सेक्स क्रोमोसोम। क्योंकि जब आपकी नॉर्मल बेटा नॉर्मल डिप्लॉइड सेल होती है तो उसमें 44 तो ऑटोसोम होते हैं, और एक एक्स और एक वाई क्या होता है, सेक्स क्रोमोसोम। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो 22 ऑटोसोम आ गए, एक 22 में चला गया तो एक्स में चला गया। इस तरीके से गुड़िया बात करें आपके पास एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से बनते हैं दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के पहले की सारी सेल डिप्लॉयड है, 2n डिप्लॉयड। स्पर्मेटोगोनिया लिखा ही है 2n डिप्लॉयड। जर्मिनल इपिथेलियल सेल 2n डिप्लॉयड। क्योंकि मैं डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म हूं, तो मेरी बॉडी में हर एक सेल 2n ही मिलेगी आपको, लेकिन कुछ n सेल मिलेंगी। वो कौन मिलेगी बेटा आपको, गैमीट। और गैमीट गुड़े बात करके ऊपर क्या मिलेगा आपको, जैसे अपन देखा कि हैप्लॉइड सेल, मतलब बेटा बात करें आपकी जो एन सेल है वो कहां से मिलती है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में बेटा बात करें मियोसिस सेकंड हो, क्योंकि मियोसिस टू स्टेप प्रोसेस है, मियोसिस फर्स्ट मियोसिस सेकंड। मियोसिस फर्स्ट रिडक्शनल डिवीजन है, क्योंकि डॉटर सेल में पेरेंट सेल के कंपेयर में क्रोमोसोम आधे रह जाते हैं, 2n से n रहेगा या 46 से 23 रहेगा। मियोसिस सेकंड बेटा बात कर लाइक माइटोसिस होता है, इसमें बेटा बात कर क्या होता है, इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं इसको। क्यों, क्योंकि अगर एक सेकेंडरी बेटा बात के स्पर्मेटोसाइट से अगर आप दो डॉटर सेल बनाते हो, ठीक है, मतलब एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से अगर दो डॉटर सेल बन रही, तो इन डॉटर सेल में किसी को भी पकड़ो आप, उसकी मदर की तरह क्रोमोसोम है, इस डॉटर सेल में इसकी मदर की तरह क्रोमोसोम है, इस डॉटर सेल में इसकी मदर की तरह क्रोमोसोम है। मतलब एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से मियोसिस फर्स्ट के द्वारा दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाना है। फिर बेटा बात करें मियोसिस सेकंड होगा, किसके अंदर बेटा बात करें, स्पर्मेटोसाइट सेकंड के अंदर या सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर, और क्या बनेंगे, स्पर्मेटेड। क्या बनेंगे, स्पर्मेटेड। तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में बेटा बात करें मियोसिस सेकंड होता है, पूरे बात कर पर वो इक्वेशनल डिवीजन होता है, बनता है क्या बेटा, स्पर्मेटेड। क्या बनते हैं, स्पर्मेटेड। मतलब एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से दो स्पर्मेटेड बनेंगे, एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से दो स्पर्मेटेड बनेंगे, पर एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से दो गुड़े बात कर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे, और एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से चार स्पर्मेटेड बनेंगे। ये खास कर याद रखना।
फिर बेटा बात करें इस स्पर्मेटिड के अंदर जो एक्स्ट्रा बेटा साइटोप्लाज्म गुडे बात कर राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसी गुडे बात करें चीजें होती है वो उन मोस्ट ऑफ साइटोप्लाज्म को हटा देता है, केवल बेटा बात करें न्यूक्लियस माइटोकॉन्ड्रिया इसके अलावा सेंट्रियोल और गुडे बात करें गोल्जी बॉडी से बना हुआ एक्रोसोम अपने अंदर रखता है स्पर्म। तो स्पर्मेटिड का दीदी बात करें मोस्ट ऑफ साइटोप्लाज्म को लॉस करके एक छोटी सी मोटाइल मतलब स्मॉल मोटाइल सेल में कन्वर्ट होना कहलाता है बेटा बात करें क्या स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मेटोलियोसिस। और गुडे बात करें स्पर्मेटिड से क्या बनेगा बेटा स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म बन जाएगा। तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से बनता है स्पर्मेटिड और स्पर्मेटिड बेटा बात का एक बड़ी सेल होती है तो वो एक छोटी सी सेल में कन्वर्ट होना चाहती है क्योंकि उसको फीमेल की बॉडी में पूरे बात का स्विमिंग मूवमेंट के द्वारा बेटा वजाइना से कहां पहुंचना है फैलोपियन ट्यूब में एम्पुला तक, क्योंकि एम्पुला में क्या होना है फर्टिलाइजेशन होना है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो बेटा बात करें इस तरीके से इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, जो मॉडिफिकेशन हुआ, जो लॉस ऑफ साइटोप्लाज्म हुआ, इस प्रोसेस का नाम है बेटा स्पर्मियोजेनेसिस या स्पर्मेटोलियोसिस। स्पर्मियोजेनेसिस एनसीईआरटी में दे रखा है, स्पर्मेटोलियोसिस आपको मेडिकल की बुक में फर्स्ट ईयर में मिलेगा आपके एमबीबीएस में। ठीक है, पूरे बात करें तो स्पर्मेटिड से स्पर्म का बनना क्या कहलाता है बेटा बात करें स्पर्मियोजेनेसिस या स्पर्मेटोलियोसिस। पूरे बात करें ओवरऑल क्या बन गया हमारे पास स्पर्म। पर इससे क्वेश्चन दीदी कैसे आते हैं, स्पर्म का फॉर्मेशन कहां होगा, हर किसी को पता होता है स्पर्म में स्पर्म का फॉर्मेशन टेस्टिस में सेमीफेस ट्यूब्यूल में होता है। स्पर्म फॉर्मेशन के लिए कौन सा हार्मोन रिक्वायरमेंट है, एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड्रोजन, ये सबको आता है। पर यहां से क्वेश्चन बनता है बेटा बात करें बताओ कि एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं। पूरे बात करें हाउ मेनी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम पूरे बात करें वन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, एक से कितने बन रहे दो, आंसर क्या आएगा। हाउ मेनी स्पर्मेटिड्स आर फॉर्म फ्रॉम गुडे बात करें वन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्मेटिड बनेंगे चार, कितने आएंगे। हाउ मेनी बेटा बात करें स्पर्मेटोजोआ और स्पर्म्स आर फॉर्म फ्रॉम गुडे बात करें वन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, कितने आ रहे फोर। पर क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है हाउ मेनी गुडे बात करें स्पर्मेटिड्स आर फॉर्म फ्रॉम गुडे बात करें वन सेकंड स्पर्मेटोसाइट, आंसर कितना आएगा टू। एक सेकंड स्पर्मेटोसाइट से टू स्पर्मेटिड बनेंगे, एक सेकंड से कितने बनेंगे दो ही बनेंगे। लेकिन एक बेटा बात का सेकंड स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्मेटोजोआ बनेंगे या कितने स्पर्म बनेंगे दो। हाउ मेनी स्पर्मेटोजोआ और स्पर्म्स आर फॉर्म फ्रॉम गुडे बात करें वन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट सेल, कितना आएगा टू। अब क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है हाउ मेनी गुडे बात करें स्पर्मेटोजोआ और स्पर्म्स इज आर फॉर्म गुडे बात करें फ्रॉम वन बेटा बात करें स्पर्मेटिड, कितना आंसर आएगा वन। पर उल्टा क्वेश्चन पूछ लेता हूं हाउ मेनी बेटा बात करें प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम गुडे बात करें वन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट सेल, एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितने प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे जीरो, बनते ही नहीं कभी। समझ में आ रहा है, क्वेश्चन याद रहेगा। अभी तो तुम्हें याद जाएगा हाँ हूं खां हो जाएगा, लेकिन अब देखना टेस्ट में आज क्या है वेडनेसडे ना, पूरे बात करें 3 दिन बाद लोग टेस्ट आएगा, उसमें क्या करेंगे कह रहे हम टेस्ट देने नहीं आएंगे, आप देख लेना चाहे कुछ भी कर लेना, ठीक है ना। आप करेंगे हम गलत करेंगे हम देंगे ही नहीं टेस्ट, ठीक है। और जो देंगे वो कह रहे कि हम गलत कर देंगे, गलत कर दोगे, गलत करना ही नहीं है बेटा अपन को। क्या गलत लायक क्वेश्चन है आपने देखा फटाक से क्वेश्चन हो जाएगा, हो जाएगा। तो बेटा स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान कितने स्टेप हुए, 3 स्टेप। मल्टीप्लिकेशन क्या हुआ, स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटोगोनिया का बनना, जब स्पर्मेटोगोनिया बन गया तो सेकंड स्टेप क्या है ग्रोथ, स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का बनना क्या कहलाता है, क्या कहलाता है ग्रोथ एंड पार्शियल डिफरेंशिएशन। और फिर बेटा बात क्या है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन गया तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से बेटा बात का स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म का बनना क्या कहलाता है गुड़िया रानी मैच्योरेशन, क्या कहलाता है मैच्योरेशन। तो हाउ मेनी स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन गुड़िया बात करें स्पर्मेटोजेनेसिस 3 स्टेप, 3 स्टेप। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर हो जाएगा बेटा पक्का। स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है स्पर्मेटिड से स्पर्म का बनना। स्पर्म क्यों बना, क्योंकि स्पर्मेटिड सेल बड़ी सेल है और उसको मोशन करना है, क्योंकि आपको पता है फीमेल गैमेट क्या होता है लार्ज और नॉन मोटाइल और मेल गैमेट क्या है स्मॉल और मोटाइल। स्विमिंग मूवमेंट करता है ना अपना स्पर्म, हो जाएगा नहीं हो पाएगा, नोट करो। ऐसा ही गुड़िया बात करें आपको ओवरी के अंदर क्या पढ़ना, oogenesis क्या पढ़ना, चालू करो छापो जल्दी फटाफट।